हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा की कसम खाकर सत्ता में आई मोदी सरकार लगातार सार्वजनिक संपत्ति को बेच रही है। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा की कसम खाकर सत्ता में आई मोदी सरकार लगातार सार्वजनिक संपत्ति को बेच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे दी। इस बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी की कुल हिस्सेदारी 94% से ज्यादा है। आईडीबीआई बैंक को बेचने का फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब बैंक ने वार्षिक आधार पर 5 साल बाद मुनाफा अर्जित किया। उसने मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1359 करोड़ रुपए का शुद्ध एकल मुनाफा कमाया। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने आईडीबीआई बैंक का निजीकरण करने से जुड़े सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इसे एक प्रतिगामी कदम बताया। कुछ दिन पहले देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल की थी, जिसमें भारत के बैंक कर्मचारियों के 9 संगठन शामिल थे। ऐसे वक्त में जब अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई है, जरूरत थी कि सरकारी बैंकों को सहयोग देकर अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जाए। लेकिन मोदी सरकार इससे बिल्कुल अलग नीति पर चलकर बैंकों का निजीकरण कर रही है। साल 1969 में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, क्योंकि निजी बैंक समावेशीकरण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे। वो सिर्फ अपने मालिकों के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। राष्ट्रीयकरण की शुरुआत कांग्रेस ने इसलिए की थी कि विकास का लाभ देश के सभी हिस्सों तक पहुंचे। लेकिन राष्ट्रीयकरण के 52 साल बाद अब मोदी सरकार इस चक्र को उल्टी दिशा में घुमा रही है, क्योंकि उसे जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ उद्योगपति मित्रों की चिंता है। निजीकरण का ये खेल हर क्षेत्र में चल रहा है। कांग्रेस की सरकारों ने कड़ी मेहनत से सार्वजनिक संपत्ति को बनाया। पीपीपी मॉडल को अपनाकर सार्वजनिक संपत्ति का नवीनीकरण किया था, जिसमें हवाई अड्डे भी शामिल थे। सरकार उसे भी निजी हाथों में दे रही है। निजीकरण का यह खेल हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि इससे फायदा देश की जनता को नहीं बल्कि कुछ लोगों को होगा।